हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर एक व्यक्ति पर हमला होता है और उसकी फिर मौत हो जाती है, यानी मर्डर हो जाता है। उसके बाद फिर पीड़ित पक्ष टिब्बी पुलिस थाना पहुंचते हैं। मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को राउंड अप भी कर लिया जाता है। पूछताछ चल ही रही थी। इसी बीच जब पुलिस घटनास्थल पर मौका मुआयना करने गई तो पता पुलिस को चलता है कि घटनास्थल जो कि वहां पर संगरिया पुलिस थाने के अधीन आता है, तो मुकदमा संगरिया में दर्ज करवाने के लिए फरमान पीड़ित पक्ष को टिब्बी पुलिस के द्वारा सुना दिया जाता है। फिर जब मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो मुकदमा दर्ज करवाने के बाद टिब्बी में 3 राउंड अप किए गए तीनों आरोपियों को संगरिया पुलिस को टिब्बी पुलिस के द्वारा सौंप दिया गया था और संगरिया पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। पीड़ित पक्ष और वहां के ग्रामीणों को यह लगा कि इस केस के अंदर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वह न्याय पाने के लिए और अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एसपी के दरबार में पहुंचे। वहां पर एक ज्ञापन सौंपा गया और उनसे गुजारिश यह की गई है कि इसमें हमें न्याय दीजिए। चलिए सुनते हैं पूरा आखिरकार क्या मामला है और पीड़ित पक्ष का जो आरोप है वह संगरिया पुलिस पर क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। चलिए सुन लेते हैं। आज से होली वाले दिन हमारे गांव दौलतपुरा में शेरगढ़ की रोज 17 एम केस में हमारे गांव के एक नौजवान युवा साथी का कुछ बदमाशों ने और जो नशेड़ी उन्होंने मिलकर पैसे के लिए, उसके पास पैसे थे उसके लिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद में घटनास्थल के लिए हमने सबसे पहले प्राथमिकी हमारी पुलिस बसीर टिब्बी पुलिस लगती थी, तो टिब्बी पुलिस को घटनास्थल की रिपोर्ट दी। जब तक इन मृतक को पूरा पता नहीं था कि घटनास्थल कहाँ का है, क्या है, वो एरिया कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने टिब्बी प्राथमिकी के रूप में एप्लीकेशन दी। तो टिब्बी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से घटनास्थल के दिन यानी 2 तारीख रात को भी उन 2 अपराधियों को तो राउंड अप कर लिया और अगले दिन 3 तारीख को होली वाले दिन तीसरे अपराधियों को राउंड अप कर लिया। तीनों को राउंड अप करके पूछताछ की तो तीनों ने घटनास्थल के बारे में और सारा तस्दीक करवाया। जब घटनास्थल का मुआयना करने के लिए टिब्बी पुलिस पहुंची तो वो घटनास्थल संगरिया पुलिस का होना पाया गया। तो वहाँ से हमने चलकर संगरिया पुलिस को इसके संबंध में मुकदमा दर्ज करवाना चाहा। तो संगरिया पुलिस पहले तो मर्ग दर्ज कर मर्ग का बहाना लगाकर मर्ग दर्ज करना चाहती थी। फिर हमने सभी ने मिलकर उनसे प्रयास किया और बात की तो 302 में मुकदमा हमें संगीन धारा में दर्ज करवा दिया। उसके बाद राउंड अप करने के बाद टिब्बी पुलिस ने उपरोक्त तीनों अपराधियों को संगरिया पहुंचा दिया। संगरिया पुलिस ने उनसे पूछताछ करके राउंड अप आरोपियों को बिना किसी आगे कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया। तो हम संगरिया पुलिस के इस प्रकार की जो की है उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक इतनी बड़ी संगीन आरोप की धारा में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस जो कि त्यों बैठी है, इसीलिए हम आज श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ से मिलकर इस मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर एक उच्च अधिकारी को मुकदमा ट्रांसफर करवाने के लिए हम एसपी साहब के पास पहुंचे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि टिब्बी पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को वहां जो राउंड अप किए गए थे उनको मौका मुआयना करवाया गया। उसके बाद फिर सीमा जो संगरिया थाने की पड़ती थी, इसलिए संगरिया के अंदर मुकदमा दर्ज करवाने का कह दिया, लेकिन संगरिया पुलिस के द्वारा उन तीनों को ही छोड़ दिया गया। यह पीड़ित पक्ष का आरोप है। अब संगरिया पुलिस थाने के द्वारा तीनों को क्यों छोड़ा गया, क्या उनका इस घटना से कोई संबंध था कि नहीं है, या फिर कोई अन्य कारण है, यह तो संगरिया पुलिस ही बता सकती है। लेकिन पीड़ित पक्ष के द्वारा अब एसपी से जो है दरख्वास्त लगवाकर अपील की है कि इस मामले को किसी अन्य थानाधिकारी से जांच करवाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। देखते हैं एसपी हनुमानगढ़ इस 2 थानों के बीच में जो मामला था उसको कैसे समस्या को हल करवाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।